हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हेल्प। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स। इससे पहले के जो 3 पार्ट्स हैं वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। तो इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें इसके ज़ीरो फाइंड करने हैं, उसके बाद हमें ज़ीरो और जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बिटवीन रिलेशन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ज़ीरो फाइंड करने हैं। तो जो हमारा पोलिनोमियल है वो है 4u² प्लस 8u। सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद ही हमें क्या मिलेंगे, ज़ीरो मिलेंगे। तो अगर हमें फैक्टर करना है तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम डायरेक्टली कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन आ रहा है और u भी कॉमन आ रहा है, दैट मीन 4u हम कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 4 हम कॉमन ले चुके हैं, u² में से u को डिवाइड किया तो u आएगा, प्लस 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और u हम कॉमन ले ही चुके हैं। तो इसके दो फैक्टर बहुत ही इजीली हो चुके हैं, 4u एंड u प्लस 2। तो हमें क्या करना है, ज़ीरो फाइंड करने के लिए इन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग हम ज़ीरो के इक्वल करते हैं। नाउ व्हेन 4u इक्वल ज़ीरो देन u इक्वल क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। दैट मीन एक ज़ीरो जो है वो हमारे पास ज़ीरो आ चुका है। एंड सिमिलरली हम जो सेकंड फैक्टर है हमारा u प्लस 2, उसको अगर हम ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे तो u इक्वल आएगा, ये प्लस 2 इस तरफ आएगा तो -2 आएगा। तो हमारे पास दोनों ज़ीरोज़ आ चुके हैं, जो कि वन तो है ज़ीरो और सेकंड है -2। सो अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो एंड बीटा इक्वल टू -2। हमने इन दोनों को अल्फ़ा और बीटा के इक्वल लिखा है, तो हमें यहाँ पे नोट या लिखना पड़ेगा वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, कि अल्फ़ा और बीटा जो है उनको हमने क्या लिखा है, ज़ीरो लिखा है, ये इस पॉलिनोमियल के ज़ीरो हैं। ठीक है, तो ये हमने फाइंड कर लिए यहाँ पे ज़ीरो। अब हमें क्या करना है, ज़ीरो और जो कोफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं। लिखने का तरीका आप आराम से सीख सकते हो, इससे पहले भी मैंने जो 3 क्वेश्चंस बताए हैं उनमें भी सेम हमने इसी तरीके से किया है। सो अल्फ़ा है हमारे पास ज़ीरो प्लस बीटा है हमारे पास -2। ज़ीरो और -2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। और इसके इक्वल हमें लिखना है, जो कोफिशिएंट का रिलेशन होता है ना वो लिखना है। तो कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है, -b/a होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे -b/a लिख लेना है, उसके बाद आपको b और a की वैल्यू पुट करनी है। तो माइनस तो होता ही है, b दैट मीन x का कोफिशिएंट यानी u का कोफिशिएंट है यहाँ पे 8/a, x² दैट मीन u² का कोफिशिएंट है 4, और 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। यानी दोनों यहाँ भी -2 और यहाँ भी -2, ये इक्वल आना चाहिए। सेकंड हम लेते हैं प्रोडक्ट। सो 0 इंटू -2, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, c दैट मीन कॉन्स्टेंट टर्म। तो क्या है कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पे तो कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं, तो दैट मीन 0/a है हमारे पास यहाँ पे 4। 0 को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो जो रिलेशनशिप प्रूफ करना है वो बहुत ही आसान है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा हम अलग से सोल्व करते हैं, -b/a अलग से सोल्व करते हैं, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। आएगा क्वेश्चन 1 मार्क का और आप उस पर लगा रहे हो टाइम 5 मिनट, तो ये तो बेवकूफ़ी ना, हमें स्मार्टली पढ़ना है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास t² - 15। ओके, सो हमें क्या करने हैं, सबसे पहले इसके फैक्टर करने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, दैट मीन एक टर्म तो है हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर वाली और एक है कांस्टेंट टर्म। जब भी इस तरीके का अगर पॉलिनोमियल आता है तो आपको माइंड में फॉर्मूला आ जाना चाहिए, a² - b²। दैट मीन यहाँ पे दोनों टर्म को आपको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। t² तो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन 15 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो हमें क्या करना है, इसको रूट लगा के इसकी होल स्क्वायर बना देनी है। यानी अगर यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर होता जैसे कि 16 होता
तो हम क्या लिख सकते थे, 4 की होल स्क्वायर लिख सकते थे। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा आ रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो क्या करना है, उसी नंबर को रूट लगाओ और उसका होल स्क्वायर कर दो। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए माइनस बी। दैट मीन एक बार दोनों को स्क्वायर हटा के माइनस में लिखना है और एक बार दोनों को स्क्वायर हटा के प्लस में लिखना है। तो ये आ गए हमारे पास इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स। ओके, अब आगे क्या करना है, वही जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, दोनों फैक्टर्स को हमें ज़ीरो के इक्वल लिखना है। नाउ व्हेन t minus root 15 equals 0, that implies we get t equals to plus 15. सिमिलरली जब हम t प्लस रूट 15 को 0 के इक्वल लिखेंगे तो हमें मिलेगा माइनस रूट 15। तो ये हमारे पास दोनों क्या आ चुके हैं, 0 आ चुके हैं। सो alpha equal to root 15 and beta equal to minus root 15, where alpha and beta are zeros of polynomial। ये लैंग्वेज आप आराम से लिख सकते हो आगे। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो हम प्रूफ करेंगे। सो आपको क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करनी है, प्लस 15 एंड माइनस 15। दो सेम नंबर हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी प्लस 15 में से माइनस 15 अब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। इक्वल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, यानी उस वेरिएबल का कोफिशिएंट जिसकी पावर 1 है। तो यहाँ पे तो ये तो 2 पावर वाला है, 1 पावर वाला है ही नहीं। दैट मीन क्या है, 0 अपॉन ए, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। 0 अपॉन 1 क्या होता है, 0 ही होता है ना। तो ये दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए हमारे पास। अब हम करेंगे प्रोडक्ट, तो रूट 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस रूट 15। सबसे पहले मल्टीप्लाई किसकी होती है, सिंबल्स की होती है, यानी जो निशान है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, दोनों की मल्टीप्लाई होके माइनस आएगा। रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है। और इस तरफ हमारे पास फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट का, सी अपॉन ए। सी है हमारे पास माइनस 15, यानी कॉन्स्टेंट टर्म है माइनस 15। और हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो 2 है, वो होता है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो माइनस 15 अपॉन 1 क्या आएगा, माइनस 15 ही आएगा। तो ये आराम से आप प्रूव कर सकते हो, बहुत ही ईजी से होने वाला है। इसी तरीके से आपको ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हम करने वाले हैं इसका लास्ट और 6th पार्ट है, जो कि हमारे पास है 3x² माइनस एक्स माइनस 4। सबसे पहले क्या करना है, हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर करने के लिए पता तो चलना चाहिए ना कौन से नंबर का फैक्टर करना है। तो हमेशा जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उनको मल्टीप्लाई करें और उस नंबर के फैक्टर करें। तो 3 माइनस 4 यानी माइनस 12, 3 4 जा 12 हो गए, और ये माइनस है तो माइनस 12 के हमें फैक्टर करने हैं। और अगर दो फैक्टर हमें ऐसे करने हैं जिनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट कौन है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट है -1। तो 12 के यहाँ पे फैक्टर हो जाएंगे 4 और 3, है ना। हमें पता है दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 और 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 आता है, लेकिन माइनस में चाहिए। तो दैट मीन जो बड़ी संख्या है उसके आगे आपको क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो यहाँ पे फैक्टर हो गई 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4। आप सोच रहे होंगे मैंने पहले -4x क्यों नहीं लिखा। आप लिख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस मैंने 3 3 4 4 इनको कॉमन लेना इजी हो जाता है, इसलिए मैंने इनको इस तरीके से लिखा है। आप वैसे भी लिखें तो भी हमारे फैक्टर सेम होने वाले हैं। 3x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग है x+1। यहाँ पे -4 कॉमन आएगा, रिमेनिंग x+1। अगेन x+1 कॉमन आ रहा है और हमारे पास सेकेंड फैक्टर आएगा 3x माइनस 4। अब आगे हम क्या करते हैं, x+1 को 0 के इक्वल लिखेंगे एंड 3x माइनस 4 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। इसमें x के इक्वल आएगा -1 और इसमें हमारे पास x के इक्वल आ रहा है +4/3। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे दोनों ज़ीरोज़ आ चुके हैं।
सो अल्फ़ा इक्वल टू -1 एंड बीटा इक्वल्स टू 4/3 और वही लैंग्वेज आपको आगे लिखनी है। ओके, कंजूसी नहीं करनी है, ठीक है। सो नाउ अब हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप प्रूव करेंगे। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -1 प्लस 4/3। अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी है मैंने और बीटा की वैल्यू भी पुट कर दी है। यहाँ पे 3 एलसीएम आएगा, ये आएगा -3 प्लस 4/3। 4 - 3 आएगा 1/3। ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है जो कि हम आराम से कर सकते हैं। इक्वल हमारे पास होता है -b/a। ओके, दैट मीन माइनस है और b है हमारे पास x का कोफिशिएंट जो कि है -1। ठीक है, x का कोफिशिएंट है हमारे पास -1। ये माइनस कहाँ से आया, ये ऑलरेडी है, और ये माइनस, ये b की वैल्यू है माइनस में, अपॉन a x² का कोफिशिएंट है 3। अब हम देखते हैं सोल्व करने के बाद क्या यही आ रहा है, माइनस माइनस +1। ओके, और अपॉन 3, यस सिमिलरली आ रहा है, सेम आ रहा है। अब हम करते हैं प्रोडक्ट को प्रूव। सो अल्फ़ा की वैल्यू है -1 और बीटा है 4/3। 4 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास -4/3, और यहाँ पे होता है हमारे पास c/a। c मीन्स कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -4, और अपॉन a कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, 3 है, सो -4/3। तो ये आराम से होने वाले हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है, फैक्टराइजेशन। अगर आपके फैक्टर रॉन्ग हो गए, यानी ज़ीरोज़ ही आपने रॉन्ग फाइंड किए हैं, तो आगे फिर रॉन्ग ही रॉन्ग होता जाएगा। इसलिए आप सबसे पहला फोकस करें अपना, ज़ीरोज़ को अच्छे से फाइंड करें, फैक्टर को अच्छे से करें, उसके बाद लैंग्वेज का ध्यान रखें। ज़्यादा लैंग्वेज हमें कभी नहीं लिखनी होती है, शॉर्ट एंड स्वीट इज़ ऑलवेज़ बेस्ट। ओके, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लास्ट बात जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, ऑलवेज़ बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।